हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नाइट स्टडी। ओके, आज जो है BPCS 186 के बारे में बात कर रहे हैं। इस बुक में जो है लगभग इस वीडियो के माध्यम से मतलब कुछ ये जो सीरीज़ ला रहा हूँ मैं, इसके माध्यम से लगभग सभी तरह के क्वेश्चन को कवर करवाया जाएगा इस बुक के। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये सीरीज़ जो है मतलब वीडियो जो है सीरीज़ में आएगी। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। तनाव क्या है? तनाव या डिप्रेशन एक प्रकार का मानसिक विकार है। किसी भी नकारात्मक विचार के दिमाग पर हावी हो जाने के बाद हमारी मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। हमारा मस्तिष्क सही तरह से कार्य करना और किसी भी खुशी के मौके पर प्रसन्न होने में असक्षम होता है। ये मानसिक स्थिति कही जाती है। ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन थोड़ी बड़ी सी लग रही है ना, तो चलिए छोटा कर देते हैं इसको। अन्य शब्दों में देख लेते हैं एक डेफिनेशन। तनाव एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक दबाव महसूस होता है तथा मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होता है। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तनाव के लक्षण तथा प्रभाव। देखिएगा, ये जो है दो क्वेश्चन है और आंसर जो है एक ही है। क्वेश्चन दोनों तरह से किसी भी तरह से पूछ ले, आंसर आपका यही आने वाला है। ठीक है, चाहे वो लक्षण पूछ ले तनाव के या फिर प्रभाव पूछ ले। तो ये कुछ पॉइंट हैं, पॉइंट के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश करी है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में तो क्योंकि आजकल क्वेश्चन जो है ज़्यादा बड़े बड़े आ रहे हैं, 20-20, 10-10 नंबर के, तो डिस्क्रिप्टिव में लिखा नहीं जाता और पॉइंट के माध्यम से अच्छा भी होता है। और पॉइंट जितने ज़्यादा लिखेंगे उतना जो है अच्छा होगा। तो चलिए देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, सिर में दर्द रहना, ये भी एक लक्षण है और प्रभाव है। सिर में थरथराहट होना, शरीर में थरथराहट होना। और तीसरा है उदास रहना। और चौथा है किसी भी काम में दिल ना लगना। ये जो है तनाव के लक्षण है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, किसी भी काम में दिल ना लगना हो गया। ज़्यादा सोचना या कम खाना, मतलब ज़्यादा सोना या कम सोना, ज़्यादा खाना या कम खाना। और नेक्स्ट देख लेते हैं, किसी भी बात पर ध्यान न देना, अपने को दूसरों से कम समझना, अपने ऊपर भरोसा कम करना, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाना, खुद को बेकार समझना, मायूस होना, मौत या खुदकुशी के ख्याल आना, नींद बहुत या कम आना, या तो बहुत ज़्यादा है या फिर कम है। ऐसी स्थिति में जो है मानसिक स्थिति उसकी ख़राब रहती है, मतलब वो मानसिक तनाव में है वो व्यक्ति को, जो इसको ऐसे लक्षण होते हैं। खुश होने वाली बात पर भी गुस्सा आ जाना, कम बोलना। अब देख लेते हैं। किसी बात पर गौर न करना, सिर में दर्द रहना। ये जो है 18 पॉइंट हैं इसके। अब 18 पॉइंट लिखेंगे आप तो हो ही जाएगा। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तनाव के सामान्य कारण, जनरली जो कारण हो देखे जाते हैं उन बार कारणों की बात हो रही है। कारण कौन कौन से? रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, किसी भी हमारी ज़िंदगी में कभी कभी कोई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे हमारी ज़िंदगी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे अपने किसी प्यारे का ज़िंदगी से चले जाना, या फिर तलाक हो जाना, या फिर नौकरी छिन जाना, या फिर हट जाना, नौकरी से हटा दिया जाना। ये सभी तनाव के कारण बन जाते हैं। व्यक्ति इनसे बाहर नहीं निकल पाता और तनाव का शिकार बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अकेलापन। इंसान का अकेला रहना कई बार तनाव का कारण बन जाता है। अगर कोई अकेला है तो इसका कोई दोस्त नहीं है, तो ऐसे में जो है वह तनाव का शिकार बन जाता है। इंसान के दोस्त भी होना ज़रूरी है। ओके, अब तीसरा देखते हैं, शारीरिक बीमारी। शारीरिक बीमारियों में क्या क्या है देख लेते हैं पॉइंट। किसी भी व्यक्ति को अगर लगातार शारीरिक बीमारी है तो वह तनाव का मरीज़ है, मतलब तनाव का मरीज़ हो सकता है। यदि किसी को दिल की बीमारी है या कैंसर है, जैसे कोई गंभीर बीमारी है, ऐसे में जो है इंसान अपनी बीमारियों के बारे में सोच कर तनाव की स्थिति में चला जाता है। अब देख लेते हैं, ये रहा, हाँ ये रहा।
अपनी बीमारी के बारे में, अगर जो किसी को गंभीर बीमारी है जैसे दिल की बीमारी या फिर कैंसर वगैरह, तो वो अपनी बीमारी के बारे में सोच सोच के वो तनाव की स्थिति में पहुंच जाता है कि वो ये सोच सोच के कि अब जो है मेरे पास दिन बहुत कम है और मुझे इतनी गंभीर बीमारी है, खर्चा कैसा होगा वगैरह वगैरह, ये सोच के जो है तनाव की स्थिति में चला जाता है। एक कंडीशन, मतलब एक कारण ये हो गया। तो और एक है पुरानी यादें। अक्सर लोग अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में सोचते रहते हैं, अपने अतीत से जुड़े लम्हों को गहनता से सोचते हैं और कल्पना करते हैं कि उनके अतीत से जुड़े वो लम्हे वर्तमान में भी क्यों नहीं हो रहे हैं, और इसी संबंध में वे तनाव में चले जाते हैं। मतलब जो लोग जो वो ये सोचते हैं कि जो उनके अतीत में इवेंट्स कुछ ऐसे अच्छे पल हैं जो अभी नहीं हो रहे हैं, पर वो जो है अतीत में ही पड़े रहते हैं, अपनी यादों में, अतीत की यादों में ही खोए रहते हैं। तो वो खोया रहना जो है एक मानसिक तनाव की स्थिति है। ठीक है, तो देख लेते हैं। शराब पीना जो है ये भी एक कारण है मानसिक तनाव का। शराबी लोग बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करना पसंद करते हैं और वे जो है तनाव का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में जो उनको खुदकुशी के भी ख्याल आते हैं। घरेलू कहल, जब महिलाएं लंबे समय तक घर में बंद रहती हैं, उन पर अत्याचार किया जाता है, ऐसे में उन्हें तनाव हो जाता है। एक शोध में इस बात का खुलासा हुआ है कि महिलाओं को पुरुष के मुकाबले ज़्यादा तनाव होता है, मानसिक पीड़ा का अनुभव होता है। अच्छा, ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट, वंशानुगत। वंशानुगत में क्या है? तनाव, डिप्रेशन की एक बीमारी कभी कभी वंशानुगत भी होती है। अगर आपके माँ या बाप को डिप्रेशन या तनाव की बीमारी है तो आपको भी तनाव का खतरा 80% तक बढ़ जाता है। ठीक है, अगर आपको या फिर आपके पापा को तनाव है तो आपको भी होने के चांस हैं 80%। पावर पॉइंट देख लेते हैं इसका। वो क्वेश्चन नंबर 4, तनाव को कम करने के उपाय। मतलब तनाव हो तो गया, इसके इफेक्ट भी जान लिया हमने, अब इसको कम करने के क्या उपाय हैं वो देख लेते हैं। तनाव को कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसे केवल कम ही किया जा सकता है। तनाव कम करने के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, तनाव जो है कभी भी ख़त्म नहीं होता। तनाव से जो है इंसान, मतलब ऑलमोस्ट दुनिया का हर व्यक्ति जूझ रहा है इस टाइम, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इसको कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसको कम तो किया जा सकता है, और वो कम किस तरह से किया जा सकता है वो हम अभी जानेंगे। ठीक है, व्यायाम करके, रोज़ाना आधा घंटा व्यायाम करें। हर रोज़ सुबह जो है टहलने जाएं, इससे इंसान का शरीर स्वस्थ रहता है, उसे अच्छी नींद आती है और तनाव से राहत मिलती है, मतलब तनाव कम करने में मदद मिलती है। स्वस्थ आहार लें। तनाव वाले व्यक्ति को ताज़ा फल, हरी सब्जी का सेवन करना चाहिए। इससे शरीर में विटामिन और प्रोटीन और आयरन की कमी नहीं होती और तनाव में भी कमी आती है। ओके, स्वास्थ्य हो गया, व्यायाम हो गया, और शराब से दूर रहें क्योंकि शराब तनाव को कम नहीं करती बल्कि और ज़्यादा बढ़ा देती है। तनाव वाले व्यक्ति को शराब से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, भरपूर नींद लें। नींद ना आने की से भी व्यक्ति तनाव में चला जाता है। मतलब जब रात भर जागते रहते हैं तो नींद भी नहीं आती और तनाव में चला जाता है, और वो जो है परेशान रहता है। और आपको नींद नहीं आ रही तो आप आंख बंद करके लेटें और अपने दिमाग को किसी भी तरह के विचार आने से रोकें अपने दिमाग में। इससे जो है नींद आने में सहायक होगी और आपको सुकून भी मिलेगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, मेडिटेशन और योगा करें। डिप्रेशन या तनाव को दूर करने के लिए सबसे अच्छा उपाय मेडिटेशन यानी ध्यान और योगा है। प्रतिदिन अपने रूटीन में योगा और मेडिटेशन को शामिल करें। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, ये क्या है? ये जो है तनाव कम करने के उपाय हैं। हाथों को गर्म पानी से धोएं। पूरा देख लेते हैं, अभी ये यहाँ से है पूरा। हाथों को गर्म पानी से धोएं। तनाव वाले व्यक्ति को हाथों को गर्म पानी से धोना चाहिए। जब किसी व्यक्ति को तनाव हो और वह गुनगुने पानी से हाथ धोए तो उसे तनाव में राहत मिलती है, तनाव में कम करने में राहत मिलती है। ओके, अब देख लें संगीत सुनना।
किसी भी व्यक्ति को तनाव हो और वह म्यूज़िक सुन ले, इससे जो है उसका तनाव कम होता है और उससे आराम मिलता है। प्रतिक्रिया दें। प्रतिक्रिया में देखिए, प्रतिक्रिया देखो कैसे देगा प्रतिक्रिया। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के काम से किसी भी चीज़ को लेकर नाराज़ हो और वह उसके बारे में सोच कर तनाव में आ चुका है, तो वह उस व्यक्ति के पास जाकर या तो गुस्से से या बात करके अपनी प्रतिक्रिया दे। प्रतिक्रिया के माध्यम से मतलब अपनी भड़ास निकाल ले। ऐसा ना हो कि व्यक्ति को तनाव हो और वह चुपचाप बैठा रहे, यह स्थिति खतरनाक हो सकती है। इसलिए प्रतिक्रिया देने से न डरें। मतलब अगर जो तुम किसी के काम के प्रति और तुम्हें कुछ किसी का काम अच्छा नहीं लग रहा और तुम मन ही मन में बस बैठे, मतलब उसकी बात उसके काम को जो है मन ही मन में बड़बड़ा रहे हो, पर उससे नहीं कह रहे जाके कि भाई तेरा जो है ये काम मुझे बुरा लग रहा है और तो जो है इस काम को इस तरह से कर ले। ऐसा जो है ऐसा और जो नहीं कहोगे तो ऐसे में जो है तुम डिप्रेशन में चले जाओगे, मतलब मानसिक स्थिति में चले जाओगे। ठीक है, मानसिक तनाव होने के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ऐसी स्थिति में, अगर जो कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया जाता है, वो अंदर ही अपने दिमाग में सारी चीज़ें रखता है। ओके, और नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट ये है छोटा सा, तनाव से परेशान व्यक्ति को चीखने चिल्लाने से भी तनाव कम होता है। मतलब अगर जो कोई तनाव किसी को मानसिक स्थिति है, मतलब मानसिक तनाव है और वो चीखे चिल्लाए, तो इससे भी जो उसका फ्रस्ट्रेशन निकलता है। ठीक है, तो ये जो है अभी के लिए इतना ही, और अभी कुछ देर बाद में ही कुछ पार्ट और आएंगे इसके, तो उसका वेट करें और चैनल पर बने रहें। थैंक यू।